हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 11 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पे दो सेशन को अपलोड कर भी चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही बेसिक जानकारी दिया जा चुका है, फॉर्मूला से रिलेटेड और बेसिक जानकारी पे डिस्कशन हो चुका है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसके आगे का क्वेश्चनों को हम लोग अलग अलग पार्ट बाय पार्ट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा बात हम एक डिस्कशन किए थे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कि xn का फॉर्मूला क्या हो जाता है। ठीक है, xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ xn। ओके, xn, तो xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। फर्स्ट पार्ट देखें तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, xn का ये फॉर्मूला रहा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, y ले लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन में सब जगह पे क्या लिया जाता है, y को ही लिया जाता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 3। अब ये किस में जा रहा है, किस फॉर्मूला में जा रहा है, ये जा रहा है हम लोग का xn में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy। किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट, तो नीचे क्या होगा dx। ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू एक्स का पावर n। ओके, माइनस 1 हो गया ना, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ओके, चलिए यहां से क्या होगा, सॉल्व कर देते हैं इसको, माइनस 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 4। इसको हम लोग अगर नीचे लेकर के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, x का पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया ना, कि x टू द पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3 बाई x टू द पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू, y नहीं दिया रहता है। ठीक है, हम लोग इसको ले करके बनाते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट x। ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट x। तो एक बात को आप लोग जानते हैं, सेकंड पार्ट में भी हम बहुत डिटेल्स में ये जानकारी दिए हैं कि ये क्या हो जाता है, क्यूब रूट का क्या हो जाएगा, पावर में x का पावर में हो जाएगा 1/3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात को समझिएगा, अगर स्क्वायर रूट है तो क्या होता है, x का पावर में 1/2। ओके, अगर हम लोग का क्यूब रूट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3। अगर यहाँ पे रूट के सामने में 4 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/4। ठीक है, तो ये सब पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं, जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग का, अब ये क्या हो जाता है, किसके रूप में आ गया, ये हम लोग का xn के रूप में आ गया ना। तो जब xn के रूप में आ जाता है तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो चलिए ये कहां से आता है भाई, ये आता है आपका d बाई डी एक्स ऑफ xn, यानी कि xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आई बात समझ में आ तक। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से कितना होगा, 1/3 होगा ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिएगा सॉल्व करने से ये हो जाता है यहाँ से, ठीक है, x का पावर माइनस 2/3 होगा ना। 1 - 3 कितना होता है, वो तो पता है सबको।
तो फाइनली हम लोग के सामने में dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, देखिएगा 1/3, और ये जो पावर में x का पावर में माइनस है इसको नीचे लेकर के आइए तो ये पॉजिटिव बन जाता है, 2/3 ये बन जाएगा। कोई दिक्कत, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, नंबर थर्ड पे आते हैं। नंबर थर्ड को हम इसी जगह पे सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर थर्ड में क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, और 1/x हम सेकंड पार्ट में भी सॉल्व करने का तरीका को बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, इसका पावर में कितना है 1 है, तो इसको हम लोग ऊपर लेके चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। अब ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है n इंटू, ठीक है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस, ठीक है ना ये फॉर्मूला। चलिए तो यहां से क्या हो जाता है -1 इंटू एक्स का पावर -2, तो यहां से क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स, हम लोग का फाइनली ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आएगा समझ में, और इस फॉर्मूला को यहां से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हम पूरा डिटेल्स में फॉर्मूला को समझाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे हम लोग का देखिए सेकंड टाइप में आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला बात हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू ले लेते हैं, y इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा √x। देखिए यहाँ पे हम हर टाइप का क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किए हैं, ठीक है, ताकि 12th क्लास में जब जाइए तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट में बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले रूट को हटा लेंगे ना। चलिए तो जैसे इसको रूट को हटाते हैं तो पावर में कितना चढ़ जाएगा 1/2 चढ़ जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, ये x को ऊपर लेके चलिए तो x का पावर ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है -1/2। ठीक है, अब ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है ना, तो चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में अगर इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dx हो गया। अब चलिए किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, डिफरेंशिएट क्या होगा n इंटू x का पावर n -1। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए, -1/2 इंटू, देखिएगा यहां सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x का पावर -3/2। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2, इसको भी नीचे लेके आइए तो x का पावर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको लेकर के आते हैं, ध्यान देखिएगा यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहां से हो जाएगा हम लोग का क्यूब, y इक्वल टू 1/√x। ठीक है, तो क्यूब रूट है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करते हैं x का पावर 1/3। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहां से इसको ऊपर लेके चलिए तो x टू द पावर -1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है। देखिए हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं कि xn का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, xn का डिफरेंशिएट n इंटू x का पावर n-1। ठीक है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है n इंटू x का पावर n-1। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू x का पावर कितना हो जाएगा -4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलिए यहां से कितना हो जाएगा -1/3, और ये देखिएगा x का पावर कितना हो जाएगा 4/3। ये हम लोग का फाइनली dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे 12 क्लास में इस सब क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना होगा, इसलिए हम लोग 11 में क्या कर रहे हैं, इस सबको लॉन्ग लॉन्ग में समझ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके चलिए यहाँ पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू ले लेंगे ना, तो 3 इंटू एक्स का पावर माइनस क्या होगा 3 इंटू एक्स टू द पावर -5। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन को लिया गया है, लेकिन तीनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप से बन रहा है, अलग अलग फॉर्मेट का सब क्वेश्चन है। ठीक है चलिए, तो यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में, है ना, यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, देखिएगा अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको तो चेंजमेंट करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक्शन में है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से, y का डिफरेंशिएट dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 3 ही रह जाएगा, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन गुना में कांस्टेंट ही रह जाता है। ये किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वो रिस्पेक्ट में नहीं ना है, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा xn, ये वाला चीज को देखिए, ये वाला चीज xn में जा रहा है और ये तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को हम लोग कांस्टेंट ही रख दिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, xn में जा रहा है, xn। ओके तो क्या होगा फॉर्मूला, n इंटू एक्स का पावर n -1। ओके ना, तो चलिए 5 दिया 15, 5 3 जा 15 इंटू एक्स टू द पावर -6। नीचे लेकर के आइए इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 बाई एक्स टू द पावर 6। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये हो जाता है हम लोग का फाइनली आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/5 इंटू 1/x। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, तो देखिए अगर डिफरेंशिएट डायरेक्ट इसको करना है, ध्यान से देखिएगा, इससे पहले भी हम पार्ट 2 में भी इसको समझा चुके हैं कैसे करना है। अगर यहाँ पे 2 तरीके से हम समझाएंगे आप लोग को, ठीक है, एक तो पहली बात तो हम डायरेक्ट एक करके दिखाएंगे और एक क्या हो जाएगा लॉन्ग में करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात आप क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 1/5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/5 कांस्टेंट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट है, और गुना में जब कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखा जाता है। ठीक है चलिए 1/x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -1/x²। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब बोलिएगा सर ये कैसे किए, तो रुकिए सर थोड़ा सा रुक जाइए, हम पहले भी समझा चुके हैं और अभी भी हम समझा रहे हैं। ठीक है चलिए यहां से हम लोग लॉन्ग में चलते हैं, लॉन्ग में ये कैसे आया, लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म में चलते हैं। ठीक है चलिए तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है हम लोग के सामने में, y इक्वल टू है 1/5 इंटू 1/x। ठीक है, तो 1/5 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ही रहने देते हैं, इसको लेके चलते हैं ऊपर xn के रूप में लाने के लिए, तो पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर में लेके चलेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये किस में आ गया, ये वाला देखिए, ये वाला, इसका डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि हम लोग का रिस्पेक्ट जो है x है, तो यही है ना, 1/5 तो नहीं है, तो 1/5 तो कांस्टेंट है। तो अब इसको हम लोग क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट यहां से क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो यहां से क्या हो जाता है, y का डिफरेंशिएट क्या सबको पता है, अब तो dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए 1/5 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1। ओके चलिए तो ये क्या होगा, -1/5 हो जाएगा यहां से, और यहां से कितना हो जाएगा, x² -² हो जाएगा, मतलब x का पावर
2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से, देखिएगा -1/5, ठीक है। इसको लेके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए हम भी यही चीज किए थे ना, तो ये हुआ इसका लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन में। यहां से ध्यान देने वाली बात ये हम लोग के सामने में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे 3 और ये एक्स स्क्वायर क्यूब रूट है ना। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका पावर होल पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट का क्या हो जाएगा, पावर में 1/3 हो जाता है ना, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, एक y इक्वल टू एक्स का पावर 2/3, ओके। आई बात समझे, 2 के 2 और नीचे में 3, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ तक फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये वाला किस में जा रहा है, x n का फॉर्मेट में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या हो जाता है, 2/3 इंटू एक्स टू द पावर, ये क्या होगा, 2 में 3 गया तो -1/3, और यहां से जब इसको फाइनली 2/3 कर दीजिए, नीचे इसको लेकर आइए, तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर 1/3, ठीक है। और जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, जब देखिए यहाँ पे जब क्यूब रूट था तो पावर में 1/3 लेकर के गए पावर में, तो अभी हम लोग के सामने में पावर में 1/3 है, तो हम लोग क्या इसका क्यूब रूट ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। तो 2/3 यहां से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। ये हम लोग के फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम और एक चीज को समझाना चाहते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम और अपने तरफ से यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अपने तरफ से हम एक क्वेश्चन को यहाँ से ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यही से क्यूब रूट नहीं रहता, ठीक है, अगर ये क्यूब रूट नहीं रहता, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता, ये 3 बाहर में रहता, ये जो है 3 बाहर में रहता, और यहां से रहता हम लोग के सामने में ये रूट एक्स स्क्वायर। तो कैसे करते हैं हम लोग इसको, इस चीज को कैसे करते हैं हम लोग, इस चीज को कैसे हम लोग करते हैं, चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा 3, y इक्वल टू 3, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है ना, ये अगर 3 बाहर में रहता तो ये क्या बन जाता, स्क्वायर रूट बन जाता, और ये स्क्वायर रूट का को तोड़ करके लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 1/2 चलेगा, तो 2 से ये 2 कट गया, तो y इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा x। तो अभी डिफरेंशिएट किसको करना है हम लोग को, x को करना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे। चलिए तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। आई बात समझ में, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ओके। ये 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे क्या है, x है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के ही रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो उसका कितना होता है, 1 होता है, 1 और कैसे 1 आता है ये हम फर्स्ट पार्ट में भी समझाएं, सेकंड पार्ट में भी समझाएं, लेकिन हम यहाँ भी समझा दें। देखिए इसका पावर में कुछ नहीं है ना, तो ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, और xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 होने से वैल्यू कितना होता है, आप लोग बताइए, उसका वैल्यू 1 होता है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां पे हम फॉर्मूला जो है लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला d बाई dx ऑफ xn, यानी xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इससे पहले देखिएगा यहाँ पे हम लोग का सिंगल सिंगल क्वेश्चन होता था। अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में बनाए, सब जगह पे सिंगल सिंगल क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो जब सिंगल सिंगल क्वेश्चन होता था तो उसको हम लोग सीख लिए। अब देखिएगा एक साथ में हम लोग का एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए
अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो बार बार हम बोल रहे हैं जाकर के देख लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है हम लोग का डिफरेंशिएशन आगे चलता जाएगा और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में आता जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा फिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू, ठीक है, पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए हम लोग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x टू द पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 4x टू द पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है, सब ठीक ठाक है ना, किसी को कुछ करना नहीं आता हम लोग को। अब डिफरेंशिएट यहाँ पे हम लोग को कर देना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 6x टू द पावर 5 का 6 बचे 30, x का पावर 4 हो जाएगा, इसका 4 दिया 12, x स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना होगा 3 दूना 6, x हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, और 7 का 0 हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, चलिए अब बोलिए कैसे किए सर, तो चलिए सर लॉन्ग कट में देखते हैं सर, है ना। चलिए तो क्या होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे y यहाँ पे है ना, y है ना, तो देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करना है, x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है। देखिए ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, डिफरेंशिएट किसको करना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, x के रिस्पेक्ट में जो है उसको हम लोग को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कितना, x टू द पावर 3, ठीक है, माइनस 3। यहाँ पे डिफरेंशिएट किसको करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से डिफरेंशिएट किसको करना है, d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे x, ठीक है, और माइनस 7 का डिफरेंशिएशन तो ये 0 होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग इसको लिखे हैं, इसको हम लोग को यहां लिखना होगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तो यहां तक सब सेटलमेंट कर चुके हैं ना। चलिए यहां तक सब ठीक ठाक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो y का डिफरेंशिएशन dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाता है 6 कांस्टेंट होगा यहाँ पे, और ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू x का पावर n माइनस 1। ओके, चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ तक ये 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू x का पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत, माइनस ये 3 कांस्टेंट है। ठीक है, x n का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर किसके फॉर्मेट में है, xn के फॉर्मेट में है, तो क्या हो जाएगा n इंटू x का पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 1, x ही है ना सिर्फ यहाँ पे, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का ही कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखे ना हम लोग कैसे होता है 1 वाला। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब बोलिएगा सर एक बात बताइए, इससे पहले तो आप कांस्टेंट को यहाँ पे आप रख रहे थे और यहाँ पे कांस्टेंट को 0 कर दे रहे, कैसे ऐसा हो रहा है, हम बता रहे हैं सर, बस थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, देखिए एक बात को समझिए, ठीक है ना, एक बात को समझिए थोड़ा सा, एक सेकंड, उसके बाद हम समझा दे रहे हैं। कितना हो रहा है, 6 5 या 30, ठीक है, x टू द पावर 4 प्लस 4 दिया 12 x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 x, ठीक है, और ये प्लस 2। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लोग का ये हिंट में आ जाते हैं, ठीक है, हिंट में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 3x, ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। चलिए
अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, y का हम लोग का यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग को x के रिस्पेक्ट में करना है। तो y का डिफरेंशिएशन dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx। ये 3 जो है जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके साथ में गुना में जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से ये कांस्टेंट रह गया, ठीक है। और यहां से x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया क्योंकि ये x का ही रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। और इससे पहले अगर अभी देखिए, अब बोलेगा नहीं सर फिर से बताइए कि x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ। देखिएगा यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन जो है अभी हम लोग यहाँ पे करके दिखाए ना, देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे पोर्शन जहाँ पे पेन चल रहा है, x का पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जब x n में गया ना ये, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 हुआ। फॉर्मूला तो वही ना होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और किसी का भी पावर में जीरो होने से क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब कि जिसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है अगर वही अकेला रहेगा तो क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। आई बात समझ में। चलिए अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि 1 कैसे हुआ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे x है क्या, x है यहाँ पे, नहीं है ना। यहाँ पे कौन है, सिर्फ 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है वो नहीं है। आई बात समझा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंट में लिख लीजिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये बात को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू 5x टू द पावर माइनस 3 बाई 2, ठीक है, प्लस 4 बाई कितना हो जाएगा, रूट एक्स, और ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 7 बाई एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे अलग अलग करके सबको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में टाइप वाइज को दिखा चुके हैं कि 5 इंटू एक्स का पावर 3/2 ये अकेला डिफरेंशिएशन करके दिखाए, 1 बाई रूट एक्स इसको भी अलग डिफरेंशिएशन करके दिखाए, रूट एक्स का भी अलग से डिफरेंशिएशन करके दिखाए, और 1 बाई एक्स का भी अलग से डिफरेंशिएशन करके हम दिखलाए हैं। लेकिन अभी जो है इस क्वेश्चन में सब क्या है, एक जगह पे है। आई बात समझ में। अगर डायरेक्ट नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा 12 क्लास में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और नहीं देखिए तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जाकर के देख लीजिए। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे, ठीक है। अभी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स का पावर माइनस 3/2, ठीक है, प्लस देखिएगा यहां से ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2। अब बोलेगा सर माइनस 1/2 क्यों आया जी, यहाँ पे रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स को हम लोग तोड़ेंगे तो पावर में 1/2 जाएगा, ठीक है, और उसको ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर 1/2, और यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हम लोग के सामने में कितना, यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 1। इस यहाँ पे कितना है, एक्स का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको ऊपर लेके चल गए हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ से -1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 5 तो कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट किसको करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -3/2, ठीक है। ये 4 भी कांस्टेंट हो जाएगा, ओके, किसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, x का पावर -1/2, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी x है, इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, 1/2 माइनस यहाँ पे 7 कांस्टेंट हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट किसको करना है, ये x का पावर -1, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है? सब जा रहा है xn का फॉर्मूला में। और xn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? xn का डिफरेंशिएट क्या जानते हैं? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ओके चलिए, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो गया? dy बाई dx। यहां तक समझ में आ गया बात। 5 का कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब तो कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का? xn में जा रहा है तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस यहां से 4 कांस्टेंट हो गया, xn यहां से जा रहा है ना, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस यहां से देखिए ये जा रहा है xn में, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस यहां से क्या हो जाएगा? माइनस 7 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये जा रहा है xn में, जा रहा है ना xn में, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है चलिए, तो फाइनली हम लोग का यहां से आंसर क्या हो जाता है ना? फाइनली यहां से आंसर क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लाइन को हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? लाइन को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग के सामने में जगह थोड़ा बन जाएगा। ओके ना, हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे होंगे शायद आप लोग। ये हो गया हम लोग का थोड़ा जगह बन गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के सामने में dy बाई dx क्या हो गया? dy बाई dx इक्वल टू, डिटेल्स में समझा रहे हैं, देखिएगा ये हो जाता है 5 दिया, सबको पता है 5 3 जा 15 बाई 2 हो गया। चलिए यहां देखिएगा ये हो जाता है x कितना? -2 -3 कितना हो जाएगा? -5 बाई 2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ओके ना, माइनस यहां से क्या होगा? 2 दूना 4, यानी कि कितना होगा? 2 होगा ना। यहाँ से x का पावर माइनस कितना होगा? 2 1 2 और 1 3, 3 बाई 2, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाता है प्लस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये? यहां से हो जाता है 1 बाई 2 एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2। ओके चलिए, यहां से माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, सबको पता है, 7 के 7 हो जाएगा और x का पावर -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चले और एक बार हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स में ही लिख दे रहे हैं। dy बाई dx इक्वल टू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -15 बाई 2। ओके, इसको नीचे लेकर आइए तो x का पावर कितना हो जाएगा? 5 बाई 2। कोई दिक्कत है? माइनस यहां से कितना होगा? 2, ठीक है। चलिए x का पावर कितना हो जाएगा? -3 बाई 2। ओके, प्लस यहां से कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। और देखिए इसको जब नीचे लाइएगा ना, तो इसको जब नीचे लाने से क्या हो जाता है? ये 1 बाई 2 हो जाएगा, और 1 बाई 2 का मतलब होता है क्या? √x, ठीक है। प्लस यहां से कितना हो जाएगा? 7 बाई, ये देखिएगा इसको नीचे लेकर के आइए, x², ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का फाइनल आंसर। आई बात समझ में? टोटली डिटेल्स है। यहाँ पे हम क्या बोले थे? पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है हम लोग अलग अलग क्वेश्चन किए थे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, सब आप सबको जुड़ के आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग के सामने में क्या है? y इक्वल टू हो जाता है हम लोग के सामने में ax³ प्लस क्या होगा? bx² प्लस cx प्लस d। जहां पे a b c क्या है? कांस्टेंट है, पहले ही बोल दिया है। कांस्टेंट मतलब नियतांक, हिंदी में जिसको बोलते हैं नियतांक, जिसके कारण से कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहां से क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन dy जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो हो जाएगा dx नीचे में। अब यहां से देखने वाली बात यह है कि a कांस्टेंट रहेगा, पहले ही बोल दिया a b c d क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएट किसको करना है? d बाई dx ऑफ x³ को डिफरेंशिएट करना है। आई बात समझे? प्लस
यहां से क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या होगा c और d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा x और ये रहा d बाई डी एक्स ऑफ d का डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। ये a रहा कांस्टेंट, ठीक है, ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है। फॉर्मूला तो पता है आप लोगों को, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन प्लस यहां से b कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन प्लस यहां से क्या हो जाएगा c और ये x का रिस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये रिस्पेक्ट वाला चीज है यहाँ पे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या यहाँ पे x है, नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का जो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 3a, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा 2bx और ये कितना होगा c, ये हो गया फाइनल, ठीक है। चलिए अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुके हैं, इसको डायरेक्टली भी आप लोग बना सकते थे। y इक्वल टू क्वेश्चन क्या था हम लोग के सामने, देखिए शॉर्टकट में बनाते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा a एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हम लोग को क्या करना था, यहां से हम लोग को करना था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना था। तो y का डिफरेंशिएशन तो पता है आप लोग को, dy किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां से ये कांस्टेंट हो जाता है, a कांस्टेंट हो गया, ये हो रहा है अब xn में जा रहा है, तो xn में जाएगा तो क्या होगा, ये होगा 2x प्लस ये कांस्टेंट हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस और ये c कांस्टेंट x का 1 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का, अच्छा ये क्यूब है ना, है ना, ये हम लोग का क्यूब है, अच्छा ये क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ से स्क्वायर और ये यहाँ से 3 हो जाएगा, हमको लगा ये 2 है इसलिए, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3a एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2bx और ये रहेगा c, ये हो जाता है हम लोग का। तो क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, तो एक लाइक क्या कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और एक लाइक तो बनता है, समझ में आ गया तो ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि और भी हम लोग से स्टूडेंट जुड़ सके और देख सके, ठीक है। और अगर आप लोग को इसी टाइप से वीडियो चाहिए, समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।